अगर तनख्वाह लेनी है तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है। लगभग इसी तरह का ऑर्डर आज जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इशू किया है, जिस ऑर्डर के तहत तमाम सरकारी मुलाजमों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी गई है। अब ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जो आज ऑर्डर इशू किया गया है, इस ऑर्डर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने अपने जहन में ये बात भी रखनी है कि जम्मू संभाग के सरकारी कर्मचारी जो घाटी में काम कर रहे हैं वो इस समय जम्मू में धरने पर बैठे हुए हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी जो घाटी से निकल कर आए हैं वो भी इस समय धरने पर बैठे हुए हैं, और दोनों तरह के ये कर्मचारी जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी जो पेंडिंग सैलरीज हैं उन्हें फौरन रिलीज किया जाए। सरकार ने कहा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी तो तनख्वाह मिलेगी, अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पर सुनने में यह भी आ रहा है कि कुछ एक डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर तनख्वाह रिलीज भी कर दी गई है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक और ऑर्डर इशू किया है, जिस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा है कि 2 जून 2022 को तमाम सरकारी ऑफिसर्स को, तमाम सरकारी विभागों को, पीएसयूज को, इंस्टीट्यूशंस को, कॉरपोरेशंस को पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कहा गया था कि फौरन आप बायोमेट्रिक सिस्टम पर आ जाएं, आधार या फिंगरप्रिंट बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम पर आप आ जाएं। और तमाम सरकारी कर्मचारियों से यह कहा गया था कि आप अराइवल पर, डिपार्चर पर दोनों वक्त अपनी अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक्स पर लगाएंगे। उसके बाद तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, एचओडीज, एमडीज जो हैं पीएसयूज के, कॉर्पोरेशंस के, इंस्टीट्यूशंस के, उन्हें कहा गया कि फौरन आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो है, इक्विपमेंट आप अपने दफ्तरों में, अपने इंस्टीट्यूशंस में जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, 15 जून 2022 से पहले ये बायोमेट्रिक इक्विपमेंट आप वहां पर लगाएं। तमाम डीडीओज को कहा गया कि आप सरकारी इन मुलाजमों की सैलरी तब निकालेंगे जब उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो मुकम्मल होगी। अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी तो आप उनकी सैलरीज जो है रोक सकते हैं। यह अधिकार तमाम एचओडीज के पास है। उसके बाद अब विभाग ये कहता है कि इतनी क्लियर और इलैबोरेट इंस्ट्रक्शन इस मामले पर देने के बावजूद देखा यह जा रहा है कि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो आज भी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन वो रोज अटेंडेंस नहीं मार्क करते अपनी, और इसको उच्च लेवल पर बड़ी गंभीरता के साथ देखा गया है। इसलिए तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को, एचओडीज को, एमडीज जो हैं पीएसयूज के, कॉर्पोरेशंस के, इंस्टीट्यूशंस के, डीडीओज, तमाम को यह कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर ऑलरेडी बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर इशू किया गया उसको गंभीरता के साथ लें, और आज के बाद आपको डेली एटीआर जो है जीएडी को GAD/JK@nic.in पर भेजना होगा। यानी अब तमाम एचओडीज को जीएडी को इंटीमेट करना होगा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस वहां उनके दफ्तर में लग रही है या नहीं लग रही है, कितने कर्मचारियों की लग रही है और कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लग रही है। उसके बाद यह भी कहा गया है कि एक डिफॉल्टर डीडीओज, यानी जो इस सरकारी ऑर्डर के बाद भी जो सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें निकालते रहेंगे बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बगैर, उसे कहा गया कि आप फौरन जीएडी में सबमिट करें दिसंबर के पहले हफ्ते में, यानी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में उन तमाम डीडीओज की लिस्ट जम्मू कश्मीर की सरकार के पास तैयार हो जाएगी जो डीडीओ सरकार के इस फरमान को नहीं मानते, जिस फरमान में यह कहा गया है कि आपका एक तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके साथ में अब यह भी कि अगर आपको तनख्वाह लेनी है तो तनख्वाह लेने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह सभी कर्मचारियों के लिए है, सभी विभागों के लिए है, सभी जिलों के लिए और दोनों डिवीजनों के लिए है। मतलब 20 के 20 जिलों में अब तमाम सरकारी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस जब तक उनकी 30 दिन की या महीने की पूरी नहीं आएगी तब तक उनकी तनख्वाहें नहीं निकलेंगी। हालांकि इस ऑर्डर में तनख्वाह रोकने की कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन ऑर्डर की लैंग्वेज को जब आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में यह आता है कि सरकार साफ तौर पर यह कह रही है कि अगर आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस मार्क नहीं होती तो आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, आपको तनख्वाह के लिए परेशान होना पड़ सकता है। ऑलरेडी कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारी हो या जम्मू संभाग के सरकारी कर्मचारी हो, ये दोनों वर्ग जो हैं इस समय परेशान हैं। इस बात को लेकर परेशान है कि वो घाटी वापस जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको घाटी वापस ले जाना चाहती है। वो घाटी वापस जाए बगैर जम्मू में ही तनख्वाहें चाहते हैं और जम्मू में एडजस्टमेंट चाहते हैं। जम्मू संभाग के सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री के एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत लगे हुए हैं वो चाहते हैं कि उन्हें
जम्मू संभाग में फिलहाल पोस्ट किया जाए जब तक घाटी के हालात ठीक नहीं होते। जब घाटी के हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद जाकर वो उन्हें भी वापस पोस्ट किया जा सकता है। अब इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस के ऑर्डर के बाद एक बात तो साफ हो गई कि किसी भी कर्मचारी को अगर तनख्वाह चाहिए तो उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए। और अगर कोई भी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसर, एचओडी अटेंडेंस बायोमेट्रिक से अटेंडेंस मार्क नहीं करवाता, गंभीरता के साथ इस ऑर्डर को नहीं लेता, तो उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर की सरकार कार्रवाई कर सकती है। इसका मतलब अब डिप्टी कमिश्नर बाध्य हो गए कि उनके नीचे काम करने वाले सभी कर्मचारी बायोमेट्रिक्स के जरिए अटेंडेंस लगाएं। तमाम एचओडीज अलग अलग विभागों के मैंडेटरी हो गया उन सबके लिए कि आप आज के बाद जितनी भी अटेंडेंस मार्क करवाएंगे बायोमेट्रिक करवाएंगे। और चूंकि अब आपको डेली रूटीन में रिपोर्ट जो है वो जीएडी को सबमिट करनी है, तो अब इसलिए अब किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए यह संभव नहीं है, न किसी एचओडी के लिए मुमकिन है कि वो किसी भी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह रिलीज करे और उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की डिटेल उसने जीएडी के साथ शेयर ना करे। अब आपको बायोमेट्रिक्स की डिटेल जीएडी के साथ शेयर करनी है और साथ में जो एचओडी ऐसा नहीं करते हैं वो डिफॉल्टर एचओडी कहलाए जाएंगे और उनकी लिस्ट तैयार होगी और उनके खिलाफ बाद में सरकार कार्रवाई करेगी। तो इसका मतलब साफ ये कि एक तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल पर मैंडेटरी आपको जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करवाना है, अगर नहीं करवाते तो तनख्वाह रुकेगी। और अगर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाते तो भी आपकी तनख्वाहों के लिए परेशानी बनेगी। मतलब साफ तौर पर यह कि कल जो रूरल डेवलपमेंट विभाग का ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि फौरन जम्मू बेस्ड सरकारी कर्मचारियों की और साथ में कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें रिलीज की जाएं, अब इस ऑर्डर के बाद यह साफ हो गया है कि जब तक बायोमेट्रिक्स नहीं होगी तब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी।